आप सब बहुत दिन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आरकाम का क्या फैसला आएगा। पहले आपको बता दूं, फैसला हो चुका है और 31 से पहले आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 31 को जस्टिस अरुण मिश्रा को रिटायर होने से पहले पहले फैसला देना है। कोर्ट में क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि आरकाम को दिवालिया की प्रक्रिया में दिवालिया होने से रोकने के लिए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह फैसला आरकाम के खिलाफ आया तो लाखों निवेशकों का पैसा मिट्टी हो जाएगा और मुकेश अंबानी को भी करोड़ों का नुकसान होगा और हमारे रिचार्ज के दाम भी महंगे हो जाएंगे। जो डेटा हम 500 में लेते हैं ये 1000 का हो जाएगा। एजीआर पेनल्टी ना भरने पर आरकाम का लाइसेंस रद्द हो सकता है और सिर्फ आरकाम का ही नहीं, एयरटेल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जस्टिस मिश्रा बहुत ईमानदार आदमी हैं और यदि ईमानदारी से फैसला आया तो टेलीकॉम कंपनियों की शामत आएगी। लेकिन ये कंपनी वाले इतने शाणे हैं कि अपनी भरपाई आम जनता से ही वसूलेंगे। आरकाम की तरफ से हरीश साल्वे दलीलें दे रहे थे तो वहीं वोडा की तरफ से मुकुल रोहतगी। बहस बहुत जोरदार हुई। अब आपके सामने बहस के कुछ अंश रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको एजीआर का मतलब समझा दूं सीधा और साधारण भाषा में। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर। इसका मतलब और साधारण तरीके से बताता हूं, यानी कि जो आपने सरकार से परमिशन ली मोबाइल और इंटरनेट का कारोबार करने की और उसकी कमाई से जो भी इनकम आई वो आपको सरकार को भी देनी है 8% की हिस्सेदारी से। समझ आ गया कि आपने जो कमाया उसका 8% सरकार को देना है। अब यह मामला बहुत पुराना है जो तारीख पर तारीख से लटका रहा। अब मैं आपको मामला नहीं समझाऊंगा, इसके लिए आप मेरा आर्टिकल देख लें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अब बात कोर्ट में क्या हुआ। जस्टिस अरुण मिश्रा, अब्दुल नजीर और एमआर शाह की पीठ ने कहा, घोड़े की कीमत चुकाए बिना ही दूरसंचार कंपनियां सवारी कर रही हैं। बकाया राशि का भुगतान किए बगैर कोई भी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जनवरी मार्च 2016 के दौरान रिलायंस कम्युनिकेशन और जियो के बीच में एक समझौता हुआ था। इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन ने जियो के 13 सर्किल्स के स्पेक्ट्रम बेच दिए थे, जबकि 15 सर्किल्स के स्पेक्ट्रम रिलायंस कम्युनिकेशन और जियो ने शेयर कर रहे थे। इसीलिए 14 अगस्त को एससी ने पूछ लिया कि रिलायंस कम्युनिकेशन, जियो और डॉट बताए कि जब रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम का अब जियो इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों नहीं जियो को उसके एजीआर का भुगतान करना चाहिए। इस पर हरीश साल्वे ने कहा, जहां तक खरीदे गए स्पेक्ट्रम की बात है तो जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशन के उन स्पेक्ट्रम के सारे एजीआर चुका दिए हैं जो 2016 के बाद के थे। शेयर स्पेक्ट्रम के केस में उसकी लायबिलिटी केवल एजीआर के उस भाग को लेकर बनती है जितना भाग शेयर किया जा रहा है। उस एजीआर का समय समय पर जियो भुगतान करता रहा है। जो शुरू में हम आरकाम के स्पेक्ट्रम शेयर कर रहे थे वो आरकाम के बंद हो जाने के बाद एक्सक्लूसिवली हम यूज करने लग गए। किसी व्हाट्सएप ग्रुप से अगर लोग एग्जिट करते जाएं और अंत में जो बचे वो एडमिन हो जाता है, उसी तरह स्पेक्ट्रम में हम बचे और हम एडमिन हो गए। अब हम स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं। डॉट को चाहिए था कि जिस दिन रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हुई उसी दिन उस स्पेक्ट्रम को वापस ले लेती। फिर 17 अगस्त आई। उस दिन हरीश साल्वे ने कहा, जियो आरकाम की दिवालिया होने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा और ना ही रिलायंस कम्युनिकेशन को खरीदेगा। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और यही बात कोर्ट में भी हरीश साल्वे ने कही। हरीश साल्वे का कहना था कि आरकाम की देनदारी से जियो का कोई लेना देना नहीं है, हम अपने हिस्से के 194 करोड़ भर चुके हैं। फिर 17 के बाद अब तारीख आई 19 और 19 तारीख को फिर हरीश साल्वे ने कहा कि अगर स्पेक्ट्रम का पैसा या डॉट का पैसा जनता का पैसा है तो बैंकों का पैसा भी तो जनता का पैसा है। आरकाम ने जो बैंकों का पैसा देना है क्या वो जनता का पैसा नहीं है। मतलब उनका तर्क यह था कि आरकाम इंसॉल्वेंसी को एजीआर से भागने के कारण नहीं बना रहा है। लाइसेंस एग्रीमेंट साफ साफ कहता है स्पेक्ट्रम बैंक्स के लिए सिक्योरिटी फिट है, मतलब उसे इंसॉल्वेंसी के वक्त बेचकर बैंक का कर्जा चुकाया जा सकता है। हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि आरकाम द्वारा बैंक का 42,000 करोड़ रुपया देना है और अगर स्पेक्ट्रम सेल की इजाजत नहीं दी जाती तो इससे किसी का भी भला नहीं होगा। बेशक ऐसा डॉट की इजाजत के बिना नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर टेलीकॉम कंपनियां और सरकार के बीच वही रिश्ता है जो लीज में कुछ लेने वाले और देने वाले के बीच होता है। स्पेक्ट्रम एक एसेट है जिसे ऑक्शन के दौरान खरीदा गया था।
और इसे बेचने की परमिशन दी जाए, वरना सबके सब मारे जाएंगे और सबको नुकसान होगा और आम जनता का भी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के दौरान तो बेचे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इंसॉल्वेंसी के दौरान कैसे बेचा जा सकता है? ट्रेडिंग के दौरान बोले तो जब स्पेक्ट्रम बेचे जा रहे हैं तब इसे बेचने वाली कंपनी ऑपरेटिंग अवस्था में है। इंसॉल्वेंसी के दौरान हर चीज आईबीसी की गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए और आईबीसी की गाइडलाइंस कहती हैं कि पहले बकाया चुकाया जाए तब चीज या एसेट बिकेगा। सुप्रीम कोर्ट 3 पहलुओं पर फैसला सुनाएगा। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रख लिया है उसमें किस किस पहलू पर फैसला सुनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट 3 बातों पर फैसला सुनाएगा। पहली बात, केंद्र की याचिका जिसमें एजीआर के भुगतान के लिए 20 साल देने की मांग की गई थी। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 15 साल में भुगतान की इजाजत मांगी है। दूसरी बात जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, स्पेक्ट्रम के उपयोग करने का अधिकार। आईबीसी के तहत हस्तांतरित, सौंपा या बेचा जा सकता है स्पेक्ट्रम। तीसरा, कोर्ट यह भी फैसला सुनाएगा कि आरकाम का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने पर जियो और वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एयरटेल को क्या इनके हिस्से का पैसा चुकाना होगा? क्या मुकेश भैया, अनिल भैया का पैसा चुकाएंगे? यह होगा तीसरा। पहले भी आरकाम के वीडियो बनाकर इस मुद्दे पर बता चुका हूं। अब बस फैसले का इंतजार करें, फिर फैसले की समीक्षा का वीडियो बनाऊंगा जो आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। ठोक बजा के में आज इतना ही।